तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। आज देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व अवस्था पर चर्चा होने जा रही है। एक ऐसे ग्रह जो धनु राशि के अपने राशि के स्वामी हैं, एक ऐसे ग्रह जिन्हें भाग्य का कारक माना जाता है, एक ऐसे ग्रह जिन्हें देव का पर्याय माना जाता है, ईश्वर का। और यही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी सन 2025 तक वक्री अवस्था पर रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसे कड़ी के रूप में देवगुरु बृहस्पति कार्यरत रहेंगे इस समय पर, जहां पर सन 2024 के अंतिम और सन 2025 के आगमन के अवसर को एक अनुबंध के रूप में परिणित करा जाएंगे धनु राशि के जीवन में। अनेक वीडियो आपने देखे होंगे इस गुरु के वक्री अवस्था को लेकर, परंतु इस वीडियो में कुछ खास बातों की जानकारी आपको होगी। उन बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो हमने अपने अनुभवों से प्राप्त किया है, और इसी बात को हम साझा करने जा रहे हैं आपके साथ में। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी के द्वार पर जब हनुमान जी श्री राम राम कहते हुए पहुँचे थे, तब उस दिन विभीषण के मन में यह सांत्वना आ गई थी, भरोसा आ गया था कि अब मुझे हरि के भक्त मिल गए हैं, हनुमान जी की प्राप्ति हो गई है, तो मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे श्री राम अर्थात मेरे भाग्य की जागृति हो जाएगी। और इसी बात को समझते हैं कि आपके जीवन में इस गुरु का क्या रोल रहेगा आगामी 4 महीने में। बैठे तो हैं ठीक आपके छठे भाव पर। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था पर होता है तब उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि यदि ग्रह अपना पॉजिटिव परिणाम देगा तो भी 3 गुना, और यदि नेगेटिव परिणाम देगा तो भी 3 गुने प्रभाव की वृद्धि ही करेगा। चूँकि आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इसलिए ये पॉजिटिव परिणाम को सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे। परंतु हाँ, एक बात ऐसी भी रहेगी जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, जो इस वीडियो में आप स्वतः ही जान पाएंगे। कौन से उपाय के माध्यम से इन 4 महीनों को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं इस गुरुदेव के आशीर्वाद से, इस बात को भी हम जानेंगे। परिणाम पर सीधे चर्चा करते हुए चलते हैं गुरु के प्रभाव पर। एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से। इसका मतलब पंचम भाव को क्रॉस करके अभी अभी तो इन्होंने छठे भाव पर कदम रखा था, लेकिन फिर से पंचम भाव पर इनका प्रभाव आना आपके लिए एक बेहतर स्थिति को जन्म देगा। संतान से जुड़े हुए यदि कोई व्याधियां हैं, कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अंत करते हुए एक संतान के लिए एक अच्छा सुयोग्य अवसर निकाल करके ये दिला पाएंगे। पंचम भाव की जागृति हो रही है, संतान प्राप्ति का शुभ संयोग रहेगा। पंचम भाव की प्राप्ति हो रही है, इसका अर्थ हो गया जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके शिक्षा में यहाँ पर वृद्धि होगी। गुरुदेव का छठे से पंचम भाव पर प्रभाव होना, स्वयं के ज्ञान की वृद्धि होना, स्वयं के डिसीजन में वृद्धि होना, और ताकि हम उस निर्णय के माध्यम से अपने जीवन, अपने कैरियर, अपने परिवार को उन्नति की मार्ग पर ले जा पाएं, ये एक सुंदर संयोग होगा धनु राशि के लिए। गुरुदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। भले ही देव गुरु बृहस्पति पर्णकुटी बना करके विराजमान हो, आपने किसी गुरु को देखा होगा, उनका स्थान भले सामान्य हो, लेकिन जो उनके दरबार पर आते हैं, उनके प्रणाम करने, उनके आशीर्वाद को लेने आते हैं, उनका जीवन वो तार जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। इसी हिसाब से इनकी 5वीं दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, जिसका प्रभाव 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव पर बनने जा रहा है। 10वें भाव पर पंचम दृष्टि बनने जा रही है। देख रहे हैं छठे भाव से स्थान, जो स्थान है वो कैरियर का है, कर्म क्षेत्र का है। इसलिए कर्म क्षेत्र में अगले 4 महीने तक एक नए जागृति, एक नए शुभ संयोग को आप प्राप्त कर सकते हैं।
छठे भाव पर बैठे हैं जो कि आपके नौकरी का स्थान है और देख रहे हैं कैरियर के भाव पर, इसलिए नौकरी में एक विशेष उन्नति की प्राप्ति होना, पद पोजीशन की प्राप्ति होना, कोई इंक्रीमेंट की प्राप्ति होना, ये सब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रभावी रहेगा धनु राशि के लिए। चूंकि छठे भाव से देख रहे हैं दसम भाव को, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, हर जगह पर एक नई संयोग की स्थिति प्राप्त होगी। अर्थात गुरु का प्रभाव, भाग्य का प्रभाव है जो हमारे कैरियर में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। यदि नौकरी में आप परिवर्तन चाहते हैं, दूर आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, इन 4 महीनों में वो प्रभावी रहेगा। 12वां घर चूंकि हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, तो इस समय पर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या निवेश की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। इस समय आपका ध्यान मेडिटेशन, ध्यान की ओर जाएगा। ईश्वर तत्व को आप जानना चाहेंगे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे। गुरु अर्थात एक नॉलेज है, आपके अंदर भी एक बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त होने की संभावना मजबूत होगी। चूँकि 12वां घर यहाँ पर प्रभावित होता है, ये स्थान बदलाव का होता है, तो जीवन में बदलाव के लिए देवगुरु बृहस्पति से बेहतर कोई और विकल्प निकल करके सामने नहीं आएगा। इसी देवगुरु बृहस्पति के पास जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो सीधे धन और कुटुंब के स्थान पर है। गुरुदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के कारण आर्थिक प्रगति का एक सोर्स, एक स्रोत हमको नजर आएगा। क्योंकि जहाँ पर यह है 2 और 7 में 6, ये दोनों ही धन त्रिकोण का स्थान माना जाता है, और धन त्रिकोण भाव से धन त्रिकोण भाव पर ही दृष्टि का पड़ना एक अच्छे अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत करता है। कोई बड़ा धन लाभ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। द्वितीय भाव चूंकि हमारे कुटुंब का होता है, आप अपने पारिवारिक वातावरण को इस समय पर सबसे अच्छा और सहज पाएंगे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारा जीवन तो उन्नति की मार्ग पर अग्रसर है और हम अपने परिवार को भी उस उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, ये आपकी प्राथमिकता होगी। इस टाइम पर कोई मांगलिक कार्य के अवसर बनते हैं, कोई विवाह या कोई शुभ संकेत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का परिणाम कुटुंब में एक सुख समृद्धि को व्याप्त करेगा। द्वितीय स्थान आपकी स्वयं की वाणी का होता है, इसलिए बहुत प्रभावपूर्ण आपकी वाणी रहेगी। जिनसे आप बातचीत करेंगे, जो आपके प्रभाव में आएंगे, वो आपके प्रभाव से दूर नहीं जा पाएंगे, अर्थात आकर्षण की क्षमता आपकी वाणी में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि छठे भाव पर विराजमान हैं, इसलिए हमको एक बात का ध्यान रखना होगा, और वो है अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति हमको सजग रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्योंकि छठा भाव कहा गया है देवगुरु बृहस्पति के लिए कि स्थान हानि करे जीवा। इस हिसाब से जहाँ पर वो विराजमान है वहाँ पर दीपक तले अंधेरा होता है। हम सब कार्य कर रहे हैं या सब तरफ से हमको लाभ हो रहा है, लेकिन हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। इस देवगुरु बृहस्पति को शुभ स्थिति पर लाने के लिए या इनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम होगा अपना सब कुछ छोड़ देना, समर्पण कर देना उस गुरुदेव पर। जिस गुरुदेव की आप भक्ति करते हैं, जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं, उन पर सब कुछ अर्पण कर देना ही इस गुरु की महत्ता को प्राप्त करना होगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार,
डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। तो वही गुरुवर, वही ईश्वर जो आपके अत्यधिक निकट हैं, उन पर सब कुछ कुर्बान कर देना, अपने परेशानियों को, अपने जो हित हम चाहते हैं उनको उन पर अर्पण कर देना ही हमारी श्रेष्ठता, हमारी उपलब्धता को शुभ परिणाम में परिणित करा जाएगा। जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, उन मंत्रों का जाप करना एक विशेष वरदान के रूप में साबित हो सकता है। चेष्टा बली हो रहे हैं गुरु, अर्थात गुरु तत्व यहाँ पर मजबूत हो रहा है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो जिस गुरु के अनुसरण में आप हैं, जिन गुरु को भी आप मानते हैं, उनका नाम लेना, उनके मंत्रों का जाप करना आपको सुलभ और सुंदर युक्तियों से संपन्न करा जाएगा। जिसके कोई गुरु नहीं है, देवाधिदेव महादेव उनके गुरु होते हैं, अर्थात नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। ये इस गुरु के तत्व को मजबूत करा करके, भाग्य को प्रबल बना करके भाग्य का साथ आपके दामन तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपके अपने धनु राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।